नमस्कार दोस्तों, अगर आप लगातार टेलीविज़न देख रहे हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों पर आप अगर फोकस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ घंटों से किसान आंदोलन में सारा फोकस केवल एक शख्स पर हो गया है, वो है राकेश टिकैत। टीवी वाले लगातार राकेश टिकैत को दिखा रहे हैं और मैं लगातार खबरें इस तरह की देख रहा हूं कि राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं, राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया जा सकता है। राकेश टिकैत मंच से लगातार बोल भी रहे हैं, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। वहाँ पर जो है गाज़ियाबाद के पुलिस अधिकारी, गाज़ियाबाद के डीएम, ये सब लोग उनसे मिलने भी गए और उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उसके बाद राकेश टिकैत ने ये कहा कि हम कुछ भी हो जाए, अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा और जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाएंगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार का दबाव मानने वाले नहीं हैं। लगातार राकेश टिकैत अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इसी के बीच लगातार कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि अगर उन्होंने ये सारी बातें प्रशासन की नहीं मानी और खुद को कानून के हवाले नहीं किया तो प्रशासन इसमें सख्ती भी कर सकता है। जब राकेश टिकैत पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था 27 जनवरी को, 26 जनवरी के बवाल के बाद, और देर रात में सभी नेताओं के नाम नोटिस जारी किए गए। इसमें दर्शन पाल के नाम भी नोटिस जारी हुआ था, योगेंद्र यादव के नाम भी नोटिस जारी हुआ था और सबसे ये कहा गया था कि आप लोगों की जानकारी में ही ये दंगा फसाद हुआ और आप लोग कहाँ थे जिस समय की ये गतिविधि हो रही थी और क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन उसके बाद योगेंद्र यादव या फिर जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया था दीप सिद्धू या फिर दर्शन पाल या और नेता, लगभग 21-22 नेताओं के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। उन पर किसी का फोकस नहीं है, केवल फोकस है तो राकेश टिकैत पर है। राकेश टिकैत पर फोकस क्यों है? दरअसल इसमें एक बड़ा ही एक अलग तरह का जो मैसेज है, वो बिल्कुल अलग एक बात जो इसमें निकल कर आ रही है वो ये है कि बाकी जितने भी नेता हैं उन्हीं नेताओं की एक जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है इन सभी संगठनों का मिलने के बाद, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर उसमें से राकेश टिकैत को माइनस कर दिया जाए तो ये जो आंदोलन है ये केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन बनकर रह जाता है और इसके बाद ये भी मैसेज चला जाएगा कि पंजाब के किसान ही केवल इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। केवल राकेश टिकैत के इस धरने में शामिल होने के बाद ये एक मैसेज गया पूरे देश में कि ये जो धरना प्रदर्शन है इसमें पूरे देश के किसान शामिल हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाली, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जिसके संस्थापक रहे हैं, उसको हमेशा से किसानों का बड़ा संगठन माना जाता रहा है और अगर उनका सपोर्ट इनके साथ नहीं होता तो निश्चित रूप से ये कहा जाता कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसान कर रहे हैं और वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर की सरकार या फिर खालिस्तानी सपोर्टर ये सब लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब संदेश कुछ इस तरह का गया है कि ये आंदोलन बड़ा आंदोलन है और देखिए टिकैत भी इसको समर्थन दे रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश का बड़ा संगठन है। और इसमें जो खास बात है दोस्तों वो ये है कि जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं उन धाराओं में अगर गिरफ्तारी होती है तो मैं आपको बताऊं कि 90 दिन तक जमानत नहीं होगी, 3 महीने जेल में रहना होगा। और यही वजह है कि राकेश टिकैत और उनके समर्थक इस बात को लेकर आंदोलित नज़र आ रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। और अब हो सकता है कि किसान यूनियन या जो संयुक्त मोर्चा है वो किसी भी तरीके से सरकार के साथ टेबल पर जाने की बात करे और ये कहे कि हम यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये सारे जो एक्ट लगाए गए हैं उनको आपको हटाना होगा। मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूँगा। इन किसान नेताओं पर जो एक्ट लगाया गया है उसे कहा जाता है यूएपीए। यूएपीए एक्ट का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए ये 1967 में लाया गया था और इसे 2019 में संशोधित किया गया और इसके बाद इसमें इस कानून के तहत जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस ये हुए हैं कि पहले इसमें किसी संगठन के खिलाफ आप एक्टिविटीज़ अगर कोई करता था तो संगठन के खिलाफ आप ये एक्ट लगाते थे, लेकिन अब इसमें
व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी इसमें एक्शन लिया जा सकता है। और जब ये यूएपीए एक्ट संशोधित किया गया था तो इसे लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों का ये कहना था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। देखिए, मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ आपको। 2019 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद संस्थाओं ही नहीं व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, किसी पर शक होने से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। फिलहाल सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। खास बात यह है कि इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं है। आतंकी का टैग हटवाने के लिए भी कोर्ट के बजाय सरकार की बनाई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। बाद में कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई बुनियादी आज़ादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधित टाडा और पोटा जैसे कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन यूएपीए मौजूद रहा। यूएपीए कानून के प्रावधानों का दायरा बहुत बड़ा है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल अपराधियों के साथ साथ लेखकों, आतंक संबंधी मामलों के वकील और एक्टिविस्ट्स पर भी हो सकता है। यही आशंका थी कि इसका विरोध पूरे देश में उस समय किया गया था। यूएपीए के सेक्शन 20 में कहा गया है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करना भी गैरकानूनी गतिविधि है। लेकिन महज सवाल करना कैसे गैरकानूनी हुआ और किस बात को सवाल करना माना जाएगा? ऐसे ही इस कानून के तहत भारत के खिलाफ असंतोष फैलाना भी अपराध है, लेकिन कानून में कहीं भी असंतोष को परिभाषित या उसका मतलब नहीं बताया गया है। यही बात गैरकानूनी संगठनों, आतंकवादी गैंग और संगठनों की सदस्यता को लेकर है। आतंकी संगठन वो होते हैं जिन्हें सरकार घोषित करती है। इसका सदस्य पाए जाने पर आजीवन कारावास मिल सकता है, लेकिन कानून में सदस्यता की कोई परिभाषा नहीं है। इसी बिना पर कई एक्टिविस्टों पर इस कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। इसमें जो कठोर कानून है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि राकेश टिकैत को दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो चुकी हो या कोई और मुद्दा हो चुका हो, लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत पर ही इतना सख्त जो ये एक्ट लगाया गया है, बाकी नेताओं पर भी लगाया गया है, लेकिन राकेश टिकैत पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार अचानक इसमें इतनी एक्टिव क्यों हो गई है? मैं इसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल जो इसके कानून के कठोर प्रावधान हैं उनसे मैं आपको अवगत कराता हूं। यूएपीए कानून का सेक्शन 43D(2) किसी शख्स के पुलिस कस्टडी में रहने के समय को दोगुना कर देता है। इस कानून के तहत 30 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है। वहीं न्यायिक हिरासत ऐसे अपराध में 90 दिन की हो सकती है, जिनमें किसी और कानून के तहत कस्टडी सिर्फ 60 दिन की होती है। दूसरी बात, अगर किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। आप एडवांस में बेल नहीं ले सकते। अगर पुलिस ने उसे छोड़ दिया हो तब भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून के सेक्शन 43D(5) के मुताबिक कोर्ट शख्स को जमानत नहीं दे सकता अगर उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया केस बनता है। ये मैंने आपको टेक्निकल बातें बनाई। अब मैं बताता हूँ कि राकेश टिकैत पर इतना सारा फोकस क्यों है। राकेश टिकैत जो कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे बेटे हैं, उनकी पॉलिटिकल इच्छाएं हैं। लंबे समय से उनकी इच्छा रही है कि वो सांसद या विधायक बन जाएं। 3 चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं उन्होंने और 1 सांसद का चुनाव भी लड़ता। उन्होंने पहले मुजफ्फरनगर से एक चुनाव, मुजफ्फरनगर ज़िले की खतौली विधानसभा सीट थी से इन्होंने एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। फिर मुजफ्फरनगर से इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2019 में इन्होंने अमरोहा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है उससे। और आपको मैं बताऊं कि ये सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। जब इन्होंने अजीत सिंह के टिकट पर चुनाव लड़ा तो उस समय अजीत सिंह खुद मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने राकेश टिकैत को टिकट इसलिए दिया था कि आप चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने के अलावा मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह का समर्थन करें, जिससे कि वो यहाँ से सांसद बन सकें। अजीत सिंह पहली बार मुजफ्फरनगर गए थे और बागपत के बाहर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उस समय ये हुआ
कि एक कार्यक्रम का आयोजन सिसोली में किया गया। सिसोली वो गांव है जहां से भारतीय किसान यूनियन टिकैत संचालित होती है, जिसे किसानों की राजधानी भी कहा जाता रहा है। और महेंद्र सिंह टिकैत जब हुआ करते थे तो उनके समय में यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नेता तमाम आया करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत से मुझे भी मिलने का बहुत मौका मिला है, मैं राकेश टिकैत से भी मिला हूँ, पूरे परिवार को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। लेकिन राजनीतिक इच्छाएं जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह मुझे लगता है कि राकेश टिकैत को पहुंचा रही हैं। देखिए, राकेश टिकैत ने जब चुनाव लड़ा और उसके बाद जब सिसोली में 2019 में चौधरी अजीत सिंह गए थे और वहाँ लोगों से समर्थन मांगा था, तो भारतीय किसान यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष नरेश बालियान, जो कि राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, उन्होंने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उन्होंने मंच से ये कहा था सभी लोगों से कि भाई अब आप लोग देख लें कि अपना कौन है, पराया कौन है, और वोट सोच समझ कर दें। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय किसान यूनियन चौधरी अजीत सिंह के साथ है और चौधरी अजीत सिंह को ही, जाटों को और बालियान खाप को वोट देनी चाहिए। जबकि बालियान खाप से ही आने वाले डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि 2014 में यहाँ से सांसद बने थे मुजफ्फरनगर से, वो दोबारा चुनाव लड़ रहे थे 2019 में भी, और उनका सीधा मुकाबला चौधरी अजीत सिंह था। चौधरी अजीत सिंह चूँकि चुनाव लड़ रहे थे मुजफ्फरनगर से, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था। न सपा का प्रत्याशी था, न बसपा का प्रत्याशी था, न कांग्रेस का प्रत्याशी था। ये सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी थी सभी दलों ने कि जाइए, अजीत सिंह जीतकर पहुंचने चाहिए संसद में, क्योंकि वो 2014 में भी हार चुके थे। इसके बाद चुनाव आगे बढ़ा और चुनाव बहुत कांटे का हुआ और 6000 वोटों के अंतर से अजीत सिंह ये चुनाव हार गए और डॉक्टर संजीव बालियान सांसद बन गए दोबारा। और संजीव बालियान आज एमओएस हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं पशुपालन विभाग के। तो दोस्तों, इसके बाद से बालियान खाप में भी 2 फ्रिक्शन हो गए हैं, जिसे हेड कर रहे हैं नरेश बालियान। नरेश बालियान जिस समय अध्यक्ष बने थे किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद, तो उस समय भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी चौधरी अजीत सिंह ने। चौधरी अजीत सिंह ने किस तरीके से निभाई थी, क्योंकि उस समय ये तय नहीं हो पा रहा था कि बालियान खाप का जो मुखिया है वो किसे बनाया जाए और भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो अजीत सिंह पहुँचे थे सिसोली गाँव में और वहाँ पहुँचकर उन्होंने ये तय किया था कि देखिए, खाप की जो मुखिया है वो भी वही होना चाहिए जो किसान यूनियन का अध्यक्ष हो, वरना पहले ये तय माना जा रहा था कि खाप का मुखिया बनाया जाएगा नरेश बालियान को और इसके अलावा जो भारतीय किसान यूनियन है, जो इसका संगठन है, वो उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा राकेश टिकैत को। लेकिन दोनों की कमान सौंप दी गई नरेश बालियान को, जिससे कि खाप का सपोर्ट हमेशा भारतीय किसान यूनियन के साथ बना रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर संजीव बालियान के सामने जब अजीत सिंह का चुनाव हुआ तो उस समय 2 भागों में खाप पूरी बट गई। बालियान खाप के लोगों ने ये कहा कि देखिए, एक तरफ अजीत सिंह हैं जो कि बाहर से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर डॉक्टर संजीव बालियान हैं जो कि लोकल हैं और पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं 2014 में भी, और हमेशा लोगों के बीच एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। और इस तरह से बालियान खाप 2 हिस्सों में बट गई और अजीत सिंह वहाँ से पूरे जोर लगाने के बावजूद भी जीत नहीं सके। अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार अब अपना वो हिसाब किताब भी चुकता करना चाहती है और वो ये चाहती है कि इसी बहाने भारतीय किसान यूनियन को दबाव में ले लिया जाए और जो अब तक भारतीय किसान यूनियन का एंटी बीजेपी स्टैंड है उसका मज़ा उन्हें चखाया जाए। यही वजह है कि सारा फोकस राकेश बालियान पर कर दिया गया है और राकेश टिकैत इस समय जो है परेशान हैं और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकता है कि मामला टल भी जाए। लेकिन जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, उस समय तक ये स्थिति लग रही थी कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार तत्पर है, सारी प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। अब वो सरेंडर करेंगे या गिरफ्तार होंगे ये अलग इशू है, लेकिन यूएपीए जैसा सख्त एक्ट उन पर लगाया जाना जिसमें सिर्फ
राजनीतिक रिव्यू कमेटी ही, जो सरकार की रिव्यू कमेटी है, जिसमें सिर्फ वही उसे हटा सकती है, कोई कोर्ट उसे नहीं हटा सकती। ये एक सब जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं और इनसे राकेश टिकैत को हैंडल करना आसान नहीं होगा। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हालात और भी ज़्यादा नाजुक हो सकते हैं। और इस घटना से ये भी तय हो जाएगा कि भारतीय किसान यूनियन में क्या अभी वो दमखम बाकी है जो कभी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में हुआ करता था। आपको याद होगा, महेंद्र सिंह टिकैत को जब 2008 में गिरफ्तार करने के लिए मायावती ने आदेश दिए थे तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और गांव में, सिसोली गांव में घुसने की भी हिम्मत पुलिस की नहीं हो पाई थी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जानकारी मैं इसमें बहुत देना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो यूएपीए जैसा सख्त एक्ट राकेश टिकैत के खिलाफ लगाया गया है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही नज़र आ रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत और किसान यूनियन हमेशा बीजेपी विरोधी धड़ा रहा है और इसी बहाने बीजेपी अब भारतीय किसान यूनियन की मुश्कें कस देना चाहती है। लेटेस्ट कोई भी अपडेट होगा मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।